हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। आज एक छोटी सी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आपको वक्त निकाल कर देखना चाहिए। नाम है 200 हल्ला हो। ये फिल्म एक सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी पर आधारित है, जो कि दलित उत्पीड़न की एक खौफनाक कहानी को पर्दे पर लाने का एक ईमानदार प्रयास है। 200 दलित महिलाएं मिलकर एक गैंगस्टर की दिन दहाड़े अदालत में हत्या कर देती हैं और इसके पीछे की वजह खुलने पर हमारे समाज की सड़न सामने आती है। ये फिल्म दलित उत्पीड़न से लेकर कई जरूरी मुद्दों पर बात करती है, जैसे कि जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, पुलिस महकमे में मौजूद भ्रष्टाचार और संविधान के अनुसार चलने वाला कानून जो अपने नागरिकों की रक्षा करने में हमेशा सफल नहीं हो पाता है। हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है कि एक सार्थक प्रयास होने के बावजूद इसके निर्देशक सार्थक दासगुप्ता की साधारण फिल्म मेकिंग फिल्म की हार्ड हिटिंग कहानी के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाती है। कई विचारोत्तेजक दृश्यों में तो फिल्म काफी निखरती है, लेकिन संपूर्णता में इस फिल्म के क्राफ्ट में वो परिपक्वता नहीं नजर आती जो इस तरह की संवेदनशील कहानी को बेहतरीन तरीके से पेश कर सके। अगर इस फिल्म का क्राफ्ट बेहतर होता या फिर डायरेक्टर की सीट पर कोई और विलक्षण निर्देशक बैठा होता, जैसे कि अनुभव सिन्हा, हंसल मेहता, नीरज खेवान या फिर पा रंजीत, तो ये फिल्म शर्तिया समाज को बड़े स्तर पर झकझोर कर रख देने के काम आती। लेकिन फिर भी ये एक जरूरी फिल्म है जो उस जातिवाद और दलित आइडेंटिटी पर खुलकर बात करने की हिम्मत दिखाती है, जिसे हमारा हिंदी सिनेमा लगातार इग्नोर करता रहता है। 200 हल्ला हो जिस सच्ची घटना पर आधारित है वो 2004 में नागपुर में घटी थी। एक सीरियल किलर और सीरियल रेपिस्ट की तकरीबन 200 दलित महिलाओं ने मिलकर हत्या कर दी थी। तहकीकात हुई तो पूरे देश के सामने खुलासा हुआ कि एक गैंगस्टर पिछले 13 सालों से कस्तूरबा नगर नाम की दलित बस्ती में आतंक फैलाने के अलावा गरीब दलित महिलाओं का बलात्कार और शोषण कर रहा था। इस अपर कास्ट गैंगस्टर का नाम था अक्कू यादव, जिस पर 3 हत्याओं का आरोप था और 40 से ज्यादा बलात्कार के आरोप। अगर आप इंटरनेट पर इस साइको के बारे में पढ़ेंगे तो एकदम सिहर उठेंगे। इस तरह के विभत्स साइको या तो अनुराग कश्यप की रमन राघव जैसी फिल्मों में नजर आते हैं या फिर नेटफ्लिक्स जैसे मंचों पर इस तरह के सीरियल किलर और रेपिस्ट पर हमें दिल दहला देने वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलती हैं। 200 हल्ला हो में इस अपराधी का नाम बदलकर बल्ली चौधरी कर दिया गया है और इसे उस स्तर का खूंखार भी नहीं दिखाया गया है जैसा कि हमें इंटरनेट पर पढ़ने को मिलता है। साहिल खट्टर ने इस सिरफिरे के रोल में अच्छा काम किया है। बाकी स्थानों और किरदारों के नाम भी बदले गए हैं, जैसे कि कस्तूरबा नगर बस्ती का नाम बदलकर राही नगर हो गया है और उषा नारायण, जो कि एक पढ़ी लिखी दलित लड़की थी और जिन्होंने इस गैंगस्टर के खिलाफ सबसे पहले सबसे मजबूत आवाज उठाई थी, उनका नाम बदलकर आशा सुर्वे किया गया है। यह दमदार भूमिका सैराट वाली अभिनेत्री रिंकू राजगुरु ने निभाई है और सैराट की तरह ही यहाँ भी उनका अभिनय काबिले तारीफ है। अमोल पालेकर हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड दलित जज की भूमिका में है, जो तटस्थ रहकर इस मामले की तहकीकात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि उनका ये किरदार हाईकोर्ट के ही रिटायर्ड जज भाव वहाने पर आधारित है, जिन्होंने इस लिंचिंग के बाद सार्वजनिक रूप से इन महिलाओं का पक्ष लिया था और उनके किए को गलत नहीं माना था। इस रोल में लंबे अरसे बाद किसी फिल्म में नजर आए अमोल पालेकर बढ़िया काम करते हैं। उनके और रिंकू राजगुरु के किरदारों की मदद से फिल्म एक प्रिविलेज्ड दलित और अंडर प्रिविलेज्ड दलित के अलग अलग व्यू पॉइंट को सामने लाने की सार्थक कोशिश भी करती है। वो सीन इस फिल्म के सबसे पावरफुल सीन्स में से एक है जिसमें इन दोनों के किरदार पहली बार आमने सामने आते हैं और दलित जज बने अमोल पालेकर अपनी जाति से ऊपर उठकर केस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन दलित एक्टिविस्ट बनी रिंकू राजगुरु उन्हें समझाती है कि क्यों जाति से हटकर बात करना उसके लिए संभव नहीं है। इस फिल्म की ये खासियत है कि दलित किरदारों के ही सहारे दलित अपलिफ्टमेंट की बात करती है और ऐसा नहीं है कि कोई अपर कास्ट हीरो उनका पालनहार बनता है। उदाहरण के लिए आप हिंदी की उस दुर्लभ मेनस्ट्रीम फिल्म को देखिए जो जातिवाद पर खुलकर बात करने की हिम्मत दिखाती है।
आर्टिकल 15। ये एक बेहद उम्दा फिल्म थी, लेकिन इसकी ये आलोचना जायज है कि व्हाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, यानी कि इस हिंदी फिल्म में भी अपर कास्ट नायक ही दलितों का मसीहा बनकर आता है। 200 हल्ला हो इस मायने में ज्यादातर हिंदी फिल्मों से अलग है कि यहाँ इंसाफ दिलाने निकली नायिका और जज दोनों दलित हैं और विरोधाभासी व्यू पॉइंट होने के बावजूद ये दोनों ही उन दलित महिलाओं के लिए लड़ते हैं जो गैंगस्टर की हत्या में दोषी करार दी जाती हैं। वरुण सोबती की भी तारीफ करनी होगी कि वह उस ब्राह्मण वकील की छोटी सी भूमिका निभाने को तैयार हुए जो इस फिल्म का नायक या फिर मसीहा नहीं है, और ये बताता है कि अभिनेता मीनिंगफुल सिनेमा को समझने वाला संवेदनशील कलाकार है। वक्त निकालकर आप इस फिल्म को देखिएगा। ये एक उम्दा फिल्म कतई नहीं है। बस्ती की दलित महिलाओं से ज्यादा फोकस अमोल पालेकर के किरदार पर रखकर भी ये एक बड़ी गलती करती है, लेकिन फिर भी तमाम गलतियों और कमियों के बावजूद ये एक ईमानदार प्रयास है जिसे एक मौका तो देना ही चाहिए। शुक्रिया।